दोस्तों शुरुआत करते हैं विच रोमांस पार्ट 3 की। बान जियोन ऑफिस में होती है और वो एक मीटिंग में होती है। बान जियोन का बॉस उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें किसी का इंटरव्यू लेना है और वो बहुत बड़ा फोटो जर्नलिस्ट है और थोड़े दिनों में उसका यहाँ पर एक शो एग्जीबिशन है और वो आर्टिस्ट होता है शिहुन। तो फिर बान जियोन इंटरव्यू लेने के लिए मान जाती है। कुछ देर बाद बान जियोन अपने कलीग के साथ शिहुन की गैलरी में जाती है वहाँ पर उसका इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू लेने के बाद बान जियोन वहाँ से चली जाती है। रात को वो अपने घर के बाहर बैठी होती है, तभी वहाँ पर डोंगा आता है और उसके साथ में बैठ जाता है। फिर बान जियोन डोंगा को बता रही होती है जिसका आज वो इंटरव्यू लेने गई थी वो शिहुन था। डोंगा बोल रहा होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो अपनी मर्जी से यहाँ से चला गया था, वो वापस आ गया है। फिर बांजन रोने जाती है। फिर डोंगा उसके करीब जाता है और उससे बोल रहा होता है कि इस दुनिया में सारे लड़के ऐसे नहीं होते हैं और मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। बांजन डोंगा को थैंक यू बोलती है और कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से कल मैं शिहुन के सामने कॉन्फिडेंटली वहाँ से जा पाई। फिर उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जो डोंगा का फ्रेंड होता है युनसू, वो युनची से मिल रहा होता है क्योंकि वो उसे पहली नज़र में पसंद करने लग जाता है। अगले दिन वो सारे ऑफिस में होते हैं तो फिर बांजुन का बॉस उसके पास आता है, उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें इंटरव्यू दोबारा लेना होगा क्योंकि तुमने ढंग से इंटरव्यू नहीं लिया है और तुम्हें ये भी पता करना होगा कि शी हुन का कौन लवर है। फिर बांजुन हाँ बोल देती है दोबारा इंटरव्यू लेने के लिए। जो बांजुन का कलीग होता है वो डोंगा को अपने साथ में लेकर जाता है और उससे बोल रहा होता है कि कल शिहुन ने मुझे कुछ फाइल दी थी और मैं उसकी आर्ट गैलरी में ही छोड़ आया और मैं अभी बाहर जा रहा हूँ एक असाइनमेंट के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उस आर्ट गैलरी में जाओ, उन फाइल्स को लेकर आ जाओ। फिर डोंगा मान जाता है और वो शिहुन से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है और वहाँ पर वो उसकी मैनेजर से मिलता है। फिर वो मैनेजर डोंगा को एक रूम में बैठने के लिए बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है। डोंगा उस रूम को देख रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर एक पेपर मिलता है। उस पेपर को पढ़ रहा होता है तो फिर वो शिहुन की रिपोर्ट होती है। शिहुन को बीमारी होती है जिसमें कि उसे अनबेरेबल पेन होता है। फिर डोंगो को वहाँ पर रिंग भी दिखाई देती है। फिर डोंगो को याद आ रहा होता है कि बांजो ने उसे बताया होता है कि उसने शिहुन के असिस्टेंट को अपनी वेडिंग रिंग भेजी थी ताकि ये बताने के लिए कि वो बिल्कुल ठीक है। कुछ देर बाद डोंगा वहाँ से चला जाता है। रात को डोंगा घर पर पहुँच जाता है और वो बांजुन के घर के बाहर कुछ कैंडल्स लगा देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर बांजुन आती है और वो दोनों बैठकर वहाँ ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर डोंगा एक गिफ्ट देता है बांजुन को। जब बांजुन बॉक्स ओपन करती है तो फिर उसमें एक विसल होती है। फिर डोंगा बता रहा होता है कि इसमें एक बटन है, अगर आप उसे दबा दोगी तो फिर इसमें विसल बजना स्टार्ट हो जाएगी। तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर आप मुझे कुछ भी करोगी तो फिर मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा और जब कभी भी आप प्रॉब्लम में होंगी तब मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। बांजुन बोल रही होती है वो तो तुम एक्टिंग कर रहे थे मेरी हेल्प करने के लिए। डोंगा बोल रहा होता है कि वो मैंने सच में बोला था। डोंगा बोल रहा होता है कि मैं तुमसे अभी आंसर नहीं मांग रहा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बर्डन फील करो। बांजुन कुछ भी नहीं कहती है। फिर अगले दिन बांजुन और डोंगा शिहुन के एग्जीबिशन में जाते हैं। शिहुन वहाँ पर इंटरव्यू दे रहा होता है तो फिर वो बोल रहा होता है कि आज मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं उस पर्सन के साथ में नहीं रह पाया जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उसे मेरी ज़रूरत थी। तो फिर रिपोर्टर शिहुन से पूछ रहे होते हैं क्या वो पर्सन आपकी लवर थी। शिहुन बोलता है कि पास्ट में मेरी लवर थी और आगे भी वो मेरी लवर रहेगी। फिर शिहुन डोंगा और बांजुन की तरफ देख रहा होता है और पूछ रहा होता है क्या तुम दोनों की कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर डोंगा शिहुन से बोल रहा होता है क्या तुमने कभी सोचा है कि जो तुम्हारी पास्ट लवर थी वो काफ़ी अनकंफर्टेबल होगी। तुम टाइम को बैक तो नहीं कर सकते हो जो तुमने खोया है, बट अब तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है। शिहुन बोल रहा होता है मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि उसके दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है, मुझे ऐसा लगता है। फिर कुछ देर बाद डोंगा बांजुन को वहाँ से लेकर जा रहा होता है। बांजुन जाने से मना कर रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे शिहुन के पास जाना होगा और उससे पूछना होगा कि वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया था। फिर बांजुन दोबारा आर्ट गैलरी में चली जाती है। फिर वहाँ पर उसके पास शिहुन आता है और उससे बोल रहा होता है कि हमें अपना रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। जितने भी वहाँ पर रिपोर्टर होते हैं वो सारे बांजुन की फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं। तो फिर शिहुन बांजुन को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है। जो शिहुन की मैनेजर होती है वो डोंगा से पूछ रही होती है कि मुझे लगा था कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो और तुमने उसे रोका क्यों नहीं। डोंगा बोल रहा होता है कि बांजुन ने अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं करी है बल्कि शिहुन ने करी है। शिहुन को सोचना चाहिए कि वो ऐसे कैसे एक्ट कर सकता है क्योंकि वो अगले हफ्ते यहाँ से जाने वाला है। फिर वो मैनेजर बोल रही होती है कि तुम्हारे लिए तो ये अच्छा है कि तुम्हें चांस मिल जाएगा और तुम्हें क्या लगता है कि बान जियोन और शिहुन एक दूसरे के लिए अच्छे हैं। डोंगा बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शिहुन ऐसा सोचता होगा क्योंकि उसने आज भी वो वेडिंग रिंग संभाल के रख रखी है। अंजुन शिवन के साथ होती है, उससे पूछ रही होती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो फिर शिवन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा स्टार्ट करना चाहता हूँ रिलेशन। अंजुन बोल रही होती है तुम्हें पता भी है कि मेरे लिए 6 साल कितने मुश्किल थे। जो शिवन की मैनेजर होती है उसने आज से 6 साल पहले बांजुन से झूठ बोला होता है कि शिहुन उसे छोड़कर चला गया है, बल्कि शिहुन की उस दिन सर्जरी होती है। को ये बात पता चल जाती है तो फिर वो बांजुन और शिहुन के पास जाता है। वहाँ पर एक स्विमिंग पूल होता है और उसमें वो वेडिंग रिंग फेंक देता है। फिर डोंका बांजुन से बोल रहा होता है कि उस दिन शिहुन इसलिए नहीं आ पाया था वेडिंग में क्योंकि इसकी सर्जरी थी। शिहुन के जो पैर है वो काफ़ी वीक है और वो आज भी मेडिसिन ले रहा है। फिर शिहुन स्विमिंग पूल में जाता है वेडिंग रिंग निकालने के लिए। वेडिंग रिंग निकालने के बाद बांजुन उसे घर पर ले जाती है। डोंगा होता है वो बांजुन के घर के बाहर इंतजार कर रहा था उसका, बट बांजुन वहाँ पर नहीं आती है। उस दिन सुबह डोंगा उठता है तो फिर वो बांजुन के घर के बाहर जाता है, बट वहाँ पर बांजुन नहीं होती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वहाँ पर बांजुन आ जाती है।
फिर बांजुन डोंगा से कुछ भी नहीं कहती है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस में सबको पता जाता है कि जो शिहुन की लवर थी वो बांजुन है। बांजुन की जो मॉम होती है उनकी तबीयत ख़राब होती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तो फिर डोंगा को पता चल जाता है और वो उनसे मिलने के लिए जाता है हॉस्पिटल में। कुछ देर बाद वहाँ पर बांजुन भी पहुँच जाती है। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद वो डोंगा से बात कर रही होती है। तो फिर डोंगा उससे बोल रहा होता है कि अब तुम मुझे अवॉइड नहीं कर रही हो। बांजुन बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें कभी अवॉइड नहीं करा है। तो फिर डोंगा बोल रहा होता है कि आज सुबह से तुमने मुझसे बात नहीं करी है। कुछ दिनों बाद बांजुन की मॉम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती हैं और वो अपने घर पर होती हैं। तो फिर उनसे मिलने के लिए शिहुन जाता है और वो उनसे माफ़ी मांग रहा होता है। फिर बांजुन की मॉम शिहुन को माफ़ नहीं करती हैं। फिर रात को बांजुन की मॉम बांजुन से मिलने के लिए जाती हैं और वो बांजुन से बोल रही होती हैं कि शिहुन मुझसे मिलने के लिए आया था और वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था नील होके। वहाँ पर डोंगा भी खड़ा होता है और वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। फिर बांजुन अपनी मॉम को बता रही होती है कि वो वेडिंग पर क्यों नहीं आ पाया था और फिर वो रोने लग जाती है। और शिहुन ने आज भी वो वेडिंग रिंग संभाल कर रख रखी हैं। जब ये सारी बातें डोंगा ही सुनता है तो फिर वो बाहर चला जाता है। अगले दिन बांजुन शिहुन से एक कैफ़े में मिलने के लिए जाती है। और जो डोंगा युनसू और युनचे होते हैं वो दोनों नारे के रेस्टोरेंट में होते हैं और वहाँ पर वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। युनचे होती है वो डोंगा को देख रही होती है। जो फिर नारे होती है वो युनचे को देख लेती है और वो अपने हस्बैंड से बोल रही होती है जैसे ही युनचे डोंगा की तरफ देख रही है ये अच्छी बात नहीं है। डोंगा बहुत ज़्यादा उदास होता है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। ड्रिंक करने के बाद डोंगा वहाँ से चला जाता है और वो घर के बाहर एक जगह पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद डोंगा अपने घर पर जाता है और वहाँ से बुक लेता है। फिर वो बांजुन के घर पर जाता है। डोंगा ने उस बुक के लास्ट पेज पर कुछ लिखा होता है बांजुन के लिए और वो बुक वहीं पर रख देता है। फिर बांजुन डोंगा के पास जाती है और उसे थैंक यू बोल रही होती है। फिर वो वहाँ से जा रही होती है तो फिर डोंगा उसके पीछे जाता है और वो उसे हक कर लेता है और उससे बोल रहा होता है क्या तुम शिवन के पास नहीं जा सकती हो। तो फिर बांजुन कुछ भी जवाब नहीं देती है। फिर डोंगा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बांजुन की माँ उससे मिलने के लिए आती है और वो उसके घर पर डोंगा और युनसू को भी इनवाइट करती है। डिनर करने के बाद युनसू और बांजुन की माँ वहाँ से चले जाते हैं। डोंगा उस जगह को देख रहा होता है जहाँ पर उसने अपनी बुक रखी होती है। अभी वहाँ पर बांजुन आती है। फिर डोंगा उससे बोल रहा होता है कि यहाँ पर जो भी बुक रखी है आपको पढ़नी चाहिए एक ना एक बार। बांजुन बोलती है जब मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं सारी बुक पढ़ लूँगी। फिर डोंगा वहाँ से चला जाता है। एक दिन बांजुन ऑफिस पहुँचती है तो फिर जो उसका कलीग होता है उसे बता रहा होता है कि शिहुन ये कंट्री छोड़कर जा रहा है। फिर बांजुन शिहुन से मिलने के लिए जाती है और वो उससे मिलने के बाद उससे बोल रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम अभी भी छोड़कर जा रहे हो मुझे। तभी बांजुन रोने लग जाती है तो फिर शिहुन उसे हक कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। बातें करने के बाद बांजुन वहाँ से चली जाती है और वो अपने घर के बाहर अकेली बैठी होती है। अभी वहाँ पर डोंगा आता है तो फिर वो डोंगा को रोक लेती है और उससे बोल रही होती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। डोंगा बोल रहा होता है कि आपको मुझको आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब शिहुन यहाँ से चला जाएगा तब आप अपना आंसर देना। बांजुन बोल रही होती है कि शिहुन यहाँ से नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने उसे रोकने को कहा है। डोंगा बहुत उदास हो जाता है तो फिर वो बांजुन से बोल रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है कि वो नहीं जा रहा है। अगले दिन वो दोनों ऑफिस में होते हैं तो फिर वहाँ पर बांजुन से मिलने के लिए शिहुन आता है और फिर वो बांजुन को अपने साथ लेकर चला जाता है। दोनों घर पर जाते हैं तो फिर रात को बांजुन शिहुन को अपने घर पर ले जाती है। तभी शिहुन को वहाँ पर वो बेल दिखाई देती है तो फिर वो उसका बटन प्रेस कर देता है। डोंगा अपने घर पर होता है और उसे बेल की आवाज़ सुनाई देती है तो फिर वो बांजुन के घर पर पहुँच जाता है। फिर बांजुन शिहुन को बता रही होती है कि ये मुझे डोंगा ने दिया था, जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं उसे बुला लूँगी इमरजेंसी में। फिर डोंगा कुछ भी नहीं कहता और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बांजुन कुछ सामान लेकर अपने घर जा रही होती है तो फिर डोंगा उसके पास आता है और वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। फिर बांजुन डोंगा से बोल रही होती है कोई बात नहीं है, मैं इसे खुद कैरी कर लूँगी। बांजुन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन डोंगा ऑफिस में जाता है और वो वहाँ पर बॉस से मिल रहा होता है। फिर वो उन्हें अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है। ऑफिस में जाता है और सारे कलीग्स को बता रहा होता है कि वो इस वीकेंड के बाद यहाँ पर काम नहीं करेगा। फिर बांजुन डोंगा को अपने साथ बाहर ले जाती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या हो गया है। तो फिर डोंगा बोल रहा होता है कि मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है सीईओ को और मैं ऐसे एक्ट नहीं कर सकता हूँ कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। ये कहकर डोंगा वहाँ से चला जाता है। फिर रात को डोंगा युनसू के साथ एक क्लब में होता है और वहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है। ड्रिंक करने के बाद डोंगा वहाँ से अकेला बाहर चला जाता है और वो एक स्टैंड पर सो रहा होता है। युनसू डोंगा को ढूंढ रहा होता है बट वो उसे नहीं मिल रहा होता। तो फिर वो बांजुन को कॉल करता है और बता रहा होता है कि डोंगा ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है और वो मुझे नहीं मिल रहा है। फिर बांजुन डोंगा को ढूंढने के लिए जाती है और वो उसे ढूंढ लेती है। फिर वो दोनों घर जाने लग जाते हैं बट उन दोनों के बीच में बहुत गैप होता है। फिर बांजुन वहाँ पर रुक जाती है। फिर डोंगा वहाँ से जाने लग जाता है। तो फिर बांजुन डोंगा से बोल रही होती है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों करी है। डोंगा बोल रहा होता है क्या मैं अपनी मर्ज़ी से ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ, और मैं ड्रिंक करने के अलावा कर भी कर सकता हूँ। क्या मैं तुम्हें ब्लेम करूँ कि तुम दोनों दोबारा मिल गए हो, और या फिर मैं गॉड को ब्लेम करूँ और उनसे ये पूछूँ कि हम दोनों पहले क्यों नहीं मिले। डोंगा वहाँ से जाने लग जाता है। तो फिर बांजुन उसके पास जाती है, उसे रोकती है। बांजुन बोल रही होती है क्या तुम्हें ये सब करना ज़रूरी है। डोंगा बोल रहा होता है मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आपको मेरी फीलिंग को कंसिडर करना चाहिए। तो फिर बांजुन बोल रही होती है कि तुम उसकी वजह से जॉब नहीं छोड़ सकते हो। डोंगा बोल रहा होता है क्या मैं आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट पार्ट टाइमर हूँ या फिर कोई प्ले थिंग हूँ। मैं तुम्हें रोज़ नहीं देख सकता हूँ और ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकता हूँ कि सब कुछ ठीक है। बांजुन बोल रही होती है कि तुम्हारी एज सिर्फ 25 है और तुम दोबारा स्टार्ट कर सकते हो सब कुछ।
डोंगा बोल रहा होता है फिर दोबारा एज की बात, क्या कोरिया में कोई ऐसा लॉ है कि यंग मैन ओल्डर वुमन को डेट नहीं कर सकता है? मैं तुम्हारे साथ कुछ स्टार्ट करता उससे पहले ही तुमने मुझे डंप कर दिया था। मैं ये सब प्रेटेंड इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम बहुत खुश हो, बट मैं खुश नहीं हूँ। फिर बांजू डोंग का हाथ पकड़ लेती है, उससे बोल रही होती है कि तुम गुस्सा मत हो, मुझसे बात करो पहले। तभी डोंगा को गुस्सा आ जाता है और बांजू से बोल रहा होता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो फिर तुम मुझे मत बुलाया करो। अगर तुमने मुझे एक और बार बुलाया और मैंने तुम्हें पलट कर देख लिया तो फिर मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। फिर बांजून उसे छोड़ देती है और डोंगा अपने घर चला जाता है। डोंगा अपने घर पर पहुंचता है तो फिर वो रोने लग जाता है। अगले दिन वो दोनों ऑफिस में होते हैं। जो डोंगा होता है वो बांजून से बात नहीं कर रहा होता। को बांजून शिहुन को अपने साथ नारे के रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। जो डोंगा, युनसे और युनचे होते हैं वो तीनों भी नारे के रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं। बट जब डोंगा उन दोनों को वहाँ पर देखता है तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो तीनों एक बार में जाते हैं और वहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद युनचे और डोंगा दोनों बाहर होते हैं। तो फिर युनचे डोंगा से पूछ रही होती है, क्या किसने तुम्हारा हार्ट ब्रेक किया है? डोंगा बोल रहा होता है कि तुम ऐसा कह सकती हो। अभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और वो युनचे को परेशान कर रहे होते हैं। तो फिर डोंगा उन लड़कों से लड़ने लग जाता है। बानजियोन और शिहुन दोनों डिनर करने के बाद घर जा रहे होते हैं। फिर बानजियोन के पास उसके कलीग का कॉल आता है और वो उसे बता रहा होता है कि जो क्रिमिनल चॉय गैप सू था वो पकड़ा गया है। फिर बानजियोन पुलिस स्टेशन जाती है ताकि वो उस क्रिमिनल के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके। बानजियोन पुलिस स्टेशन के बाहर होती है और वहाँ पर वो एक डिटेक्टिव से मिल रही होती है और उससे क्रिमिनल के बारे में डिटेल्स निकलवा रही होती है। जो डोंगा होता है वो अपने फ्रेंड युनसू और युनचे के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर होता है। फिर वहाँ पर डोंगा के फादर आते हैं और वो डोंगा को वहाँ से छुड़वाते हैं। फिर बानजन भी स्टेशन के अंदर पहुँच जाती है और वो डोंगा को देख लेती है। जब उसके फादर उसे छुड़वा रहे होते हैं तो फिर बानजन डिटेक्टिव से पूछ रही होती है कि ये आदमी कौन है। डिटेक्टिव बताता है कि ये बहुत बड़ा डॉक्टर है और उनका यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है। युनशु और युनशु वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर जो डोंगा के फादर होते हैं वो उससे बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम कब तक ऐसे जियोगे। जितने भी तुम्हारे क्लासमेट थे उनके पास डॉक्टर लाइसेंस है, क्या तुम अभी भी मुझे उस चीज़ के लिए ब्लेम करते हो जो कि आज से कई साल पहले हुई थी? डोंगा बोल रहा होता है कि आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। तो फिर उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। फिर डोंगा भी वहाँ से जाना जाता है तो फिर बानजुन भी उसके पीछे जा रही होती है। डोंगा बानजुन को देख लेता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ। डोंगा अपोजिट साइड जा रहा होता है तो फिर बानजुन दोबारा उसके पीछे जाने लग जाती है। डोंगा बानजुन से बोलने लग जाता है कि मैंने तुमसे जो बात कही थी क्या तुम्हें समझ में नहीं आई है? मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में चिंता करो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बानजियोन ऑफिस में होती है और वो डोंगा का वेट कर रही होती है, बट डोंगा ऑफिस में नहीं आता है। तो फिर बानजियोन उसे मैसेज कर रही होती है बट डोंगा उसका रिप्लाई नहीं कर रहा होता। कुछ देर बाद बानजियोन अपनी फ्रेंड नारे से मिलने के लिए जाती है और ये सारी बात बता रही होती है। तो फिर नारे बोल रही होती है कि मैं डोंगा की सिचुएशन को समझ सकती हूँ, पहले तो तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद तुम्हारी उससे मुलाकात पुलिस स्टेशन में हुई। फिर बानजियोन डोंगा के घर पर जाती है और उसे डांट रही होती है और बोल रही होती है कि तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। डोंगा बोल रहा होता है कि आज मेरा लास्ट दिन था और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ऑफिस जाऊँ या ना जाऊँ। फिर बांजू डोंगा से बोल रही होती है, जैसी तुम्हारी पर्सनैलिटी है बहुत सारी लड़कियां तुम में इंटरेस्ट रखती हैं। डोंगा बोल रहा होता है तो फिर क्या हो गया है, क्या तुम मुझे किसी लड़की के साथ डेट पर भेजना चाहती हो? तो फिर बांजन रोने लग जाती है और वो डोंगा से बोल रही होती है, जब मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ तो फिर तुम गुस्सा हो जाते हो और चिल्लाने लग जाते हो और मुझे जाने के लिए बोल देते हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो हम दोनों का रिलेशन है वो ऐसे ख़त्म हो जाए। फिर डोंगा कुछ भी नहीं कहता है। फिर बांजुन वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन डोंगा बांजुन से मिलने के लिए जाता है और उसे डिनर पर लेकर जाता है। फिर जो उस रेस्टोरेंट का मैनेजर होता है वो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर किसी खास कपल को एक गिफ्ट दूंगा और वो होगी शैम्पेन की बोतल। फिर वो मैनेजर चूज़ करता है बांजुन और डोंगा को। जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं वो डोंगा को किस करने के लिए बोल रहे होते हैं। फिर डोंगा बांजुन के करीब जाता है और वो उसे किस करने जा रहा होता है। तभी वो रुक जाता है। फिर वो उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। फिर वो मैनेजर बोल रहा होता है कि ये तो काफ़ी वीक था। फिर डोंगा माइक लेता है और सबसे माफ़ी मांग रहा होता है। फिर डोंगा बताता है कि इनका एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसी पर्सन के साथ इनको हैप्पीनेस विश करता हूँ। फिर कुछ देर बाद वो दोनों घर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शिहुन पहुँच जाता है। फिर शिहुन बांजुन के साथ उसके घर पर जाता है। अगले दिन जो उनकी कंपनी का बॉस होता है वो सबको एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और वहाँ पर वो पार्टी दे रहा होता है ताकि वो डोंगा को गुड बाय बोल सके। डोंगा उस पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। फिर उसके बाद युनसू, युनचे और बानजियोन तीनों मिलकर उसे घर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। फिर युनसू डोंगा को घर के बाहर छोड़ देता है और जो बानजियोन होती है वो उसे घर तक ले जा रही होती है। फिर युनसू युनचो को उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो फिर युनचो को पता चलता है कि उनकी कार में बानजियोन का फ़ोन रह गया है। युन डोंगा के साथ घर के बाहर बैठी होती है। फिर डोंगा बानजुन के करीब जाता है और उसे किस कर लेता है। तभी वहाँ पर युनचे पहुँच जाती है और उन दोनों को देख लेती है। युनचे बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तो फिर युनसू वहाँ पर आता है और वो युनचे को अपने साथ लेकर जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर शियुन पहुँचता है और वो देख रहा होता है कि बानजुन डोंगो को घर लेकर जा रही होती है। फिर वो डोंगो को उसके घर में छोड़ती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह बानजुन ऑफिस जा रही होती है तो फिर वहाँ पर शियुन आता है और वो उसे ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है। रात को डोंगा घर के बाहर बैठा होता है तो फिर वहाँ पर बानजुन की मॉम आती है। फिर वो डोंगा को अपने साथ नारे के रेस्टोरेंट में लेकर जाती है डिनर के लिए।
फिर बांजुन की मॉम डोंगो को बता रही होती है कि कुछ ही दिनों में बांजुन की शादी होने वाली है शिहुन से। उसकी मॉम डोंगा से पूछ रही होती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो फिर डोंगा मना कर देता है। तो फिर बांजुन की मॉम बोल रही होती है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, अगर मेरी एक और बेटी होती तो फिर मैं तुम्हारी उससे शादी करवा देती। मुझे पहले सच में लग रहा था कि बांजुन और तुम दोनों डेट कर रहे हो। तभी डोंगा बांजुन की मॉम से बोलता है कि मैं सच में बांजुन को पसंद करता हूँ। अगर शिहुन वापस नहीं आता तो फिर ये कितना अच्छा होता, अब मैं इस बारे में सोचता हूँ। लेकिन अब ये सब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर नारे अपने हस्बैंड के साथ खड़ी होती है और ये सारी बातें सुन रही होती है। तो फिर नारे भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। बांजुन की मॉम पूछ रही होती है कि तुमने बांजुन को क्यों पसंद किया, वो तो काफ़ी ओल्ड है और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तुम्हें तो कोई और भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। तो फिर डोंगा कुछ भी नहीं बोलता है, डोंगा वहाँ से चला जाता है और वो घर के बाहर अकेला बैठा होता है। अगले दिन बांजुन नारे के रेस्टोरेंट में जाती है और उसे बता रही होती है कि शिवन ने मुझे प्रपोज़ कर दिया है मैरिज के लिए। बांजुन बहुत ज़्यादा खुश होती है, तो फिर इस वजह से वो ड्रिंक करने लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। नारे बांजुन को घर तक छोड़ने के लिए जाती है और वो वहाँ से चली जाती है, बट बांजुन डोंगा के घर के अंदर चली जाती है। तो फिर वहाँ पर डोंगा होता है और वो बांजुन को कुछ भी नहीं बोलता है। फिर बांजुन उसके रूम में जाती है और वो वहीं पर सो जाती है। जब अगली सुबह बांजुन उठती है तो फिर वो वहाँ पर डोंगा को देखकर सरप्राइज हो जाती है। जैसे ही वो घर के बाहर निकलती है तभी वहाँ पर शिहुन खड़ा होता है और वो उन दोनों को साथ में देख लेता है। फिर शिहुन बांजुन के साथ उसके घर के अंदर जाता है। फिर बांजुन उसे बता रही होती है कल उसने बहुत ड्रिंक कर ली थी, इस वजह से वो डोंगा के घर में चली गई थी। तो फिर शिहुन कुछ भी नहीं कहता है, फिर वो बांजुन को ऑफिस तक छोड़ने के लिए जाता है। फिर जो शिहुन होता है वो डोंगा से मिलने के लिए जाता है। फिर वो उससे मिलकर बोल रहा होता है कि मुझे बांजुन ने सब कुछ बता दिया है कि वो गलती से तुम्हारे घर पर चली गई थी। फिर डोंगा पूछ रहा होता है कि अगर तुम्हें ये सारी बातें बता दी तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। और मैं कुछ ही दिनों में बांजुन से शादी करने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने बारे में बांजुन को चिंता करने दो। बांजुन ऑफिस के बाद अपनी फ्रेंड नारे से मिलने के लिए जाती है और वो दोनों शॉपिंग के लिए जाती हैं क्योंकि जो नारे होती है वो प्रेग्नेंट होती है। फिर शॉपिंग करने के बाद वो दोनों रात को एक स्पा में जाते हैं। उसी स्पा में डोंगा भी आया होता है कुछ चीज़ डिलीवर करने के लिए। जब वो अंदर डिलीवरी करने के लिए जाता है तो फिर वो वहाँ पर बांजुन से मिलता है और बांजुन से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर डोंगा बताता है कि वो अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। अभी वहाँ पर शिवन पहुँच जाता है तो फिर बांजुन डोंगा को एक रूम में लेकर जाती है। फिर डोंगा उससे पूछ रहा होता है कि हम दोनों चुप क्यों रहे हैं, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। बांजुन बोल रही होती है कि इस वजह से शिहुन को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। जो नारे की फ्रेंड होती है वो बांजुन को ढूंढ रही होती है। तो फिर बांजुन डोंगा के काफ़ी करीब होती है। तभी बांजुन डोंगा से दूर चली जाती है। तो फिर डोंगा उससे बोल रहा होता है क्या हुआ है, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें दोबारा किस कर लूँगा। फिर कुछ देर बाद जब नारे वहाँ से चली जाती है तो फिर डोंगा उस रूम से बाहर चला जाता है। जब डोंगा वहाँ से जा रहा होता है तो फिर नारे उसे देख लेती है। फिर उसके बाद वो बांजुन से मिल रही होती है और उससे पूछ रही होती है क्या तुम दोबारा डोंगा से मिली हो। तो फिर बांजुन उसे बता रही होती है कि उसे नहीं पता कि वो बार बार डोंगा से कैसे मिल रही है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे डोंगा की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ। और जब भी मैं डोंगा के साथ होती हूँ तो फिर मैं अपने आप ही गिल्टी फील करती हूँ, जबकि मुझे शिवन ने प्रपोज़ कर दिया है। तो फिर नारे बोल रही होती है कि प्रपोज़ल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारा हार्ट क्या फ़ील करता है। फिर बांजुन अपने घर पर चली जाती है। तो फिर उसका कलीग का फ़ोन आता है और वो उससे एक बुक मांग रहा होता है। जो डोंगा होता है वो अपने घर में अकेला बैठा होता है और बहुत उदास होता है। बांजुन वहाँ पर वो बुक ढूंढ रही होती है, तभी उसे वहाँ पर एक बुक मिलती है जो कि डोंगा की होती है। तो फिर से याद आ रहा होता है कि डोंगा ने उसे बोला था कि इन बुकों को पढ़ लिया करे वो। बांजुन उसका लास्ट पेज ओपन करती है और उस पर लिखा होता है वुड यू स्टे विद मी। और काश हम दोनों पहले मिले होते तो फिर ये कितना अच्छा होता। अचानक से बांजुन रोने लग जाती है। फिर उसे नारे की बात याद आ रही होती है कि तुम्हें पता करना है कि तुम्हारे दिल में किसके लिए फीलिंग है। फिर बांजुन डोंगा से मिलने के लिए जा रही होती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो फिर बाहर डोंगा खड़ा होता है।